मैं आज के इस अवसर पर पुनः इस हॉस्पिटल के अंदर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की एजेंसी माननीय मकवाना जी, माननीय उपेंद्र जैन जी, आपको बधाई देता हूं। पुलिस हाउसिंग ने अपनी एक निर्माण कार्य के लिए एक विशेष पहचान भी बनाई है। आमतौर पर पुलिस के पास से निर्माण कराना वैसे भी एक थोड़ा चुनौती का मामला था, लेकिन पुलिस अपने रुपये का सही सदुपयोग कैसे करती है ये आपकी एजेंसी के माध्यम से मालूम पड़ा। 10.5 करोड़ की बिल्डिंग, लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्डिंग हमारी कई ज्यादा कीमत रखती है और अंदर की सुविधा भी उस प्रकार से जुटाई गई है, कम समय में कम खर्च में भी। जो बेहतर कर सकते हो वो सब किया है, इसलिए विभाग को बधाई देता हूं। हॉस्पिटल संचालित करना पुलिस विभाग का काम नहीं है, लेकिन पुलिस कैंपस में अगर हॉस्पिटल बन रहा तो स्वास्थ्य विभाग से डिप्यूटेशन पे बुला करके ये जो एक अपना मॉडल बना है, इस नए मॉडल के माध्यम से, जैसे एक ये नहीं, अभी आपने 2-3 ऐप अलग अलग मुझसे लॉन्च कराए, उनकी व्यवस्था भी देखी, और एक नहीं इससे कई काम अलग अलग प्रकार के। हमारी अपनी मध्य प्रदेश की पुलिस ने अगर इस धरती से डाकुओं को भी समाप्त किया तो अपनी साख को भी बनाने का काम किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मैं बधाई देना चाहूंगा। जब से हमारी सरकार बनी ऐसी कई सुविधा सौगात के बारे में मेरा भी आग्रह यही रहता है कि हमारे बड़े अधिकारी हो, पुलिस के जवान हो, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी सरकार को हमेशा खड़े दिखाई देना चाहिए, और ऐसे में उनकी कठिनाइयों में भी सरकार की भूमिका होना चाहिए। ऐसे कई मुद्दे हैं, कई सारी बातों की आपको जानकारी होगी, लेकिन आज को इस बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पुलिस हो, सेना हो, इन सब के लिए उनके मन में एक विशेष स्नेह है, एक आदर है, एक सम्मान है। इसलिए कोई भी दीपावली वो अपने घर में अपने मित्रों के बीच नहीं मनाते, वो सीमा पे खड़े जवानों के बीच अपनी दीपावली मना करके 24 घंटे भारत सरकार का समर्थन उनके साथ है। उनकी ड्यूटी को सलाम है, ये सलाम करने जाते हैं, ये हमारे सबके सामने होता है। दीपावली का पावन पर्व, जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी की इस भावना का। आज एक ऐसी खास करके सुविधा का लोकार्पण किया जा रहा है जिसके लिए पहली बार तो अपने मन से निकलेगा, भगवान करे किसी को अस्पताल से काम नहीं पड़े, लेकिन जब काम पड़ जाए तो भगवान का दरबार तो हमने देखा नहीं, लेकिन सबसे पहले स्मरण आता है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल की सुविधाओं का, जिनके माध्यम से हमको अपना एक तरह से नवजीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है। और हॉस्पिटल भी, मैं तो सक्सेना जी आपको बधाई देना चाहूंगा। केवल एक उदाहरण दूंगा मैं, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं कि पुलिस के पास आने के बाद अच्छी चीज अपने स्वरूप को और कैसे अच्छा धारण कर लेती। मैं मेरी चिकित्सा व्यवस्था में पहले हॉस्पिटल के डॉक्टर भी थे और बाद में पुलिस के डॉक्टर आए, तब मुझे मालूम पड़ा कि पुलिस के लोग डॉक्टर को भी कैसे सुधार देते हैं, ये पुलिस ही कर सकती है। ये अनुशासन की मिसाल रहती है। जो ड्यूटी मिल जाए, पुलिस की अपनी एक तरीके है, हमारे सशस्त्र बल के अपने एक तरीके, इतनी दक्षता से काम करना सिखाते हैं। जब ये बात चली, मैंने ये शुरू में बात इसलिए निकाली कि आमतौर पर हमारे सामान्य समाज में सब बातों को बहुत सहजता से लिया जाता है, लेकिन पुलिस अपनी कर्तव्य निष्ठा के बलबूते पर विशेष सजगता के साथ हासिल करती है। इस बात की मैं बधाई देना चाहूंगा। ये अनुशासन से जुड़ी हुई लेकिन कर्तव्य निष्ठा से जुड़ी हुई बात भी।